आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पटना के रविंद्र भवन में 26 अगस्त 2023 को 11वां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में वैसे छात्र छात्राएं हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने 10वीं या 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है। समारोह में हिस्सा लेने की अंतिम तिथि 24/8/2023 है। पूरे कार्यक्रम की जानकारी प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद ने दी। आइए चलते हैं प्रेस वार्ता में और सुनते हैं सैयद समायल अहमद और एसोसिएशन के राष्ट्रीय सलाहकार एवं सन जेवियर स्कूल के फादर पीटर को। मिस्टर दिवेश सेना वो भी रहेंगे सम्मानित करने के लिए बच्चों को। हमारे सीनियर IPS ऑफिसर है शफीउल हक साहब, वो भी रहेंगे बच्चों को सम्मानित करने के लिए। और हमारे प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल एडवाइज़र, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और सेंट माइकल्स के प्रिंसिपल रहे हुए, सेंट जेवियर के प्रिंसिपल रहे हुए फादर पीटर के हाथों से उन बच्चों को ऑनर किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर SP वर्मा साहब रहेंगे, डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर रहेंगे और हमारे जो अभी वर्तमान जो प्रिंसिपल हैं सेंट माइकल्स हाई स्कूल के फादर क्रिस्टो भी इस मौके पे रहेंगे। तो एक तरह से जो बच्चे हैं जिनको सम्मानित करने का एसोसिएशन ने जो निर्णय लिया है, इतने बड़े बड़े लोग जब उन बच्चों को सम्मानित करेंगे और पेरेंट्स भी साथ रहेंगे तो नेचुरली उन लोगों को लगेगा कि आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो बच्चे अच्छा करेंगे। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन लगातार पूरे बिहार से लेकर के पूरे देश तक 28 राज्यों में प्रतिभा सम्मान समारोह करता आ रहा है। अभी पिछले महीने हमने झारखंड में किया था, जहाँ 15,000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित किया था। तो आप सभी मीडिया जो हमारे जो साथी हैं, आप सभी से आग्रह है कि अभी 2 दिन और बचा हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि वो तमाम बच्चे रजिस्टर हो जाए और साथ ही साथ इस बड़े जो हमारा जो कार्यक्रम है जो हिंदुस्तान में इस तरह का आयोजन कहीं नहीं होता है, प्रतिभा सम्मान समारोह जिसमें हज़ारों हज़ार बच्चे शामिल होते हैं, जिसकी हमने शुरुआत की और उसके बाद कई मीडिया हाउसेस, कई बिजनेस हाउसेस ने भी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करना शुरू किया है। इससे बहुत खुशी होती है कि कम से कम जो बच्चे पास होते हैं उनको ये महसूस होता है कि हमें भी सम्मानित करने के लिए कोई संगठन है। तो ये अच्छी बात है कि सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन लगातार स्कूल के वेलफेयर के लिए पिछले 12 वर्षों से काम कर रही है और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्राइवेट स्कूलों में जो क्वालिटी एजुकेशन है वो जिस तरह से बना हुआ है और हमारे बच्चे रिजल्ट अच्छा कर रहे हैं, बिहार का नाम हिंदुस्तान के मानचित्र पर नंबर 1 जो आज बिहार है वो प्राइवेट स्कूलों की वजह से है। आज हिंदुस्तान अगर विश्व में नंबर 1 है एजुकेशन के मामले में तो प्राइवेट स्कूलों की वजह से है। लेकिन सरकार को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। अगर सरकार प्राइवेट स्कूलों को सहयोग नहीं करेगी तो फिर ये जो शिक्षा जगत में जो हम लोग काम कर रहे हैं तो मायूसी आएगी। तो आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि निजी विद्यालयों को भी सहयोग करें और अपने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को जरूर कहें कि प्राइवेट स्कूलों को कोऑपरेट करें हर मामले में। बहुत सारी जो हैं परेशानियां प्राइवेट स्कूलों को सामने आ रही है सरकार की ओर से, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन को लेकर हो। तो इन सब चीज़ों को मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज हमारे जो बच्चे जो पढ़ करके आज बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, 90% से ज़्यादा बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों के हैं। आज छोटे छोटे जगहों पे आप जाएंगे जहाँ साइकिल नहीं जा सकती है, जहाँ रिक्शे नहीं जा सकते हैं, गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, वहाँ भी आपको देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है। तो हम इस देश के बच्चों के भविष्य बनाने के लिए अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। तो सरकार को भी पॉजिटिव होना होगा। आप सभी का जो हमेशा कोऑपरेशन रहा है, आज पूरे देश में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से 2 लाख से ज़्यादा स्कूल जुड़ गए हैं। इसका मैं राष्ट्राध्यक्ष हूँ। मैं
बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं बिहार से हूँ और पूरे देश का नेतृत्व कर रहा हूँ। अभी तक पूरे देश में जब भी शिक्षा की बात आती है तो लोग पूछते हैं कि बिहार जो पिछड़ा राज्य था इतना आगे कैसे हो गया पढ़ाई के मामले में। तो वो इसलिए कि प्राइवेट स्कूल आज भी क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। हम टीचरों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं, उनको हम बहुत कुछ नहीं दे पाते हैं लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे टीचर ईमानदारी से पढ़ाते हैं। इस कोरोना काल में जिस तरह से स्कूलों को नुकसान हुआ, खास करके एजुकेशन सेक्टर में, उसमें कहीं भी सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, कहीं से भी हम लोगों को मदद नहीं मिली। लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूलों ने मेहनत किया, हमारे टीचर ने मेहनत किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पेरेंट्स को, उनका भी सपोर्ट रहा और आज फिर से हम लोग एक अच्छे राह पे चल चुके हैं जहाँ अब आज के डेट में एक अच्छी शिक्षा हम लोग दे रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, घोषणा कर रहे हैं कि आगामी 26 अगस्त को पटना के रविंद्र भवन में हम लोग शिक्षक सम्मान प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी लोग उस दिन 9 बजे आप लोग सब लोग इनवाइटेड हैं उस मेले को देखने के लिए। तो उस दिन जब आप आएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी जब देखेंगे कि बिहार के कोने कोने से बच्चे आएंगे सम्मानित होने के लिए। उनके अंदर इतनी खुशी होती है, उनके पेरेंट्स के अंदर इतनी खुशी होती है कि शायद आपको भी अच्छा लगेगा कि मुझे ऐसा दृश्य देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारे कोई सवाल है तो विसंगतियों के लिए जी होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से जो स्कूलों को पहले से मान्यता मिली हुई थी या स्कूलों के अंदर जो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स था वो पहले सॉल्व हुआ करता था, लेकिन रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि हर जगह जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर स्कूलों में कोई ना कोई अड़ंगा लगा रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारे स्कूल के लोग काफ़ी परेशान हैं। हम जब सरकार से किसी चीज़ का मदद नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि पिछले 10 वर्षों से हमारा राइट टू एजुकेशन का जो पैसा है, जो हम बच्चों गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उसका भी पैसा नहीं मिला है। उसके बावजूद भी हम कोई मांग नहीं करते हैं, डिमांड नहीं करते हैं कि ठीक है जब सरकार देगी तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग के लोग टॉर्चर कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आज आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री इसको संज्ञान लें और प्राइवेट स्कूलों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दें ताकि उसको देखने के लिए एक टीम हो सरकार की तरफ से जो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि वही डीपीओ सरकारी स्कूल को भी देखते हैं, प्राइवेट स्कूलों को भी देखते हैं। तो चूँकि सरकारी स्कूलों में उनको एक आदत सी लग गई है कि उनसे कैसे बेनिफिट लेना है, वही चीज़ प्राइवेट स्कूलों से भी चाहते हैं। ये संभव नहीं है। हम तो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम सरकारी तंत्र में नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से ये अपील कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि शिक्षा विभाग के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि कोई भी काम बिना किसी को ऑब्लाइज किए आप नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह से ट्रेंड हो गया है और जो सरकारी संस्थाओं में जो ट्रेंड था उसको प्राइवेट स्कूल में भी लाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, जिसका हमेशा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन विरोध करता आ रहा है, आगे भी करेगा। इसलिए आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि इसको संज्ञान लें, नहीं तो बिहार की शिक्षा खराब हो जाएगी, तो फिर इसकी जिम्मेदारी जो है सरकार की। We all know that respect is beyond religion. In education, respect is the best thing which we can teach the children. Children respect the teachers. At the same time, the teachers also should learn to respect the students. This program, in my opinion, it is for the deserved students what we should give, we are giving. Because appreciation is not ordinary quality. To appreciate someone or to get appreciation from someone also is both a very difficult thing. So our children, those who have done through their hard work the best out of themselves, they have brought out. So they need appreciation and also encouragement. These two things I feel essential quality of being educators.
that we need to encourage our students, because we have in our country different types of boards, and the poor and rich choose according to their economic condition, but still they perform so well. So everyone, every child needs appreciation and the respect. So this association is doing this for the last several years. I was so happy that already it has reached the 11th year because of hard work of Mr. Shamel and his associates, and also all the principals of the various schools and secretaries. They also need appreciation for coming together to appreciate the students. The more you appreciate, the more you can dig out from their life, and they also will learn to explore all their talents in fullness. I would say that they will be able to shine like morning star. So I'm very thankful for this program, and also I appreciate all the organizers and all those who are here. I wish you all the best for the coming program. It will go well. थैंक यू फादर। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी मैडम इफ़त, सुशीला सिंह, फौजिया खान, मैडम मरियम, हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर उमेश प्रसाद, रिप्रेजेंट पंकज किशोर सिंह साहब, हमारे स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी कन्हैया प्रसाद जी और स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर साहब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के साथ हैं। हमारे दो मेहमान आए हुए हैं, मिस्टर के सिंह साहब भी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी अभिजीत दिखाई नहीं दे रहा, आगे आइए। अभिजीत जी कहाँ चले गए?